सो हेलो गाइस, फाइनली प्रभास की अपकमिंग मूवी के रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट आ चुकी है, जिसमें कि हम स्पिरिट दी राजा साहब, फौजी, उसके साथ छाला 2 और बाहुबली द एपिक री रिलीज होने वाली है। उसके रिलेटेड हम बात करेंगे और भी फर्दर कुछ न्यूज़ अपडेट है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दी राजा साहब मूवी के बारे में। फाइनली राजा साहब मूवी का रिलीज डेट कंफर्म हो चुका है, जो कि पहले 5 दिसंबर कहा जा रहा था, फिर 9 जनवरी कहा जा रहा था, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं हुआ था। अभी कंफर्म हो चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहले मेकर्स ने खुद कंफर्म किया है कि राजा साहब का शूटिंग बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है, या फिर कह लो इसी महीने कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तक इस मूवी का जितने लेंथ का शूटिंग हुआ है उतने लेंथ का ये मूवी नहीं रिलीज होने वाली, क्योंकि इस मूवी का जो लेंथ है वो 4 घंटे और 30 मिनट की हो चुकी है अभी तक। और हाँ, इसमें सॉन्ग ऐड नहीं है, सॉन्ग ऐड होने के बाद ये लेंथ और भी बढ़ जाएगी। लेकिन मेकर्स का कहना है इसका फाइनल कट रेडी होते होते ये मूवी 2 हॉर्स एंड 45 मिनट का हो जाएगा। और इस मूवी का अक्टूबर महीने में फर्स्ट सिंगल आने की न्यूज आ रही थी, और अक्टूबर महीने में ही प्रभास का बर्थडे है। उसके लिए मेकर्स ने एक अलग प्लान किया है। प्लान ये है कि मेकर्स का कहना ये है, इस मूवी का हम 2 ट्रेलर लाएंगे, जो कि एक अक्टूबर में और एक दिसंबर में रिलीज करेंगे वो लोग। अक्टूबर में सीधी सी बात है, प्रभास के बर्थडे के दिन ही रिलीज होगा। और इस मूवी का न्यू शूटिंग शेड्यूल जो कि 25 अगस्त से शुरू हो चुका है, वो भी अजीज नगर में। अभी हम आते हैं सेकंड फाइनल अपडेट पे, जो कि डायरेक्टर मारुति ने खुद कंफर्म किया है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी आएगा, लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसका अलग स्टोरी होगा, उसका अलग स्टोरी होगा, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं होने वाला। और मेकर्स इसको मल्टीवर्स का प्लानिंग करके भी चल रहे हैं। अभी हम आते हैं फाइनल अपडेट पे, जिसके लिए आप सभी वेट कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोगों को पता चल ही गया होगा, जो लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करते होंगे। हाँ, मैं रिलीज डेट की ही बात कर रहा हूँ। इस मूवी का जो रिलीज डेट निकल के आ रहा है, मेकर्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, लेकिन ये होने से पहले तेलुगु डिस्ट्रीब्यूटर का कहना था कि इस मूवी को 2026 के पोंगल में रिलीज करना अच्छा रहेगा। और उसके साथ हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि इस मूवी को 5 दिसंबर को ही लाओ, इससे बेस्ट रिलीज डेट कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी 9 जनवरी यानी पोंगल को ही रिलीज होगी, और ऑफिशियली क्लास करेगी विजय थलापति की जननायकन मूवी से। लेकिन मुझे लगता है हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर सही कह रहे थे, इसे 5 दिसंबर को ही लाना चाहिए था। खैर, मेकर्स हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि धुरंधर मूवी से क्लास तो होने वाला था, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अभी हम हाल ही में एग्जाम्पल देख चुके हैं वॉर 2 वर्सेस कूली का, जो कि साबित करता है कि मूवी कितनी भी हाइप हो, क्या कुछ हो, लेकिन कंटेंट इज द रियल किंग। कि अभी वॉर 2 कूली को छोड़ दो, अभी हम एक और एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि अभी सैयारा और धड़क 2, उसके साथ सन ऑफ सरदार 2, ये सब थिएटर में चल रही थी, लेकिन एक अकेले मूवी ने रुला के रख दिया था इन सबको, जो कि था महाअवतार नरसिम्हा। हाँ, महाअवतार नरसिम्हा, क्योंकि इन तीनों की जितनी टोटल कलेक्शन हो रही थी, एक अकेली महाअवतार नरसिम्हा की टोटल कलेक्शन इन तीनों से ज़्यादा हो रही थी, और वो भी एक एनिमेटेड मूवी। एनिमेटेड मूवी ने तीनों को रुला के रखा है, और इससे कंफर्म हो ही जाता है कि कंटेंट इज द रियल किंग। आप मूवी अच्छी बनाओ तो कैसी डेट हो चल जाएगी मूवी, अगर अच्छी हुई तो। और इस मूवी में 5 से ज़्यादा गाना रहने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। और इस मूवी का अभी इस महीने से गाने का शूटिंग शुरू भी हो जाएगा, जो कि अभी एक केरला में रहने वाला है शेड्यूल। लेकिन अभी पोंगल में ये मूवी रिलीज होने वाली है, जननायकन विजय थलापति वर्सेस प्रभास होने वाला है। सुन के ही गूज़बम्प आता है, बहुत बड़े-बड़े एक्टर का क्लास होने वाला है। और इस क्लास के होने के बावजूद ये मूवी डे 1 पे 150 करोड़ तो इजीली कमाती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि होने वाले है स्पिरिट मूवी की। जब भी स्पिरिट मूवी के रिलेटेड संदीप रेड्डी बांगा से पूछा जाता था कि इस मूवी का शूटिंग कब शुरू होगा, तो संदीप रेड्डी बांगा हमेशा स्टार्ट सून ऐसे बोलते थे, और सितंबर का भी बात कहते थे, लेकिन इतना कंफर्म नहीं था। लेकिन अभी उसके रिलेटेड कुछ अपडेट आई है,
उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले स्पिरिट मूवी का अभी तक कोई भी एक कंटेंट रिलीज नहीं हुआ है, फिर भी स्पिरिट मूवी का हाइप इतना है कि क्या बताऊं। इस मूवी का भी बुक माई शो पे इंटरेस्ट जो है 40,000 है, वो भी बिना किसी कंटेंट के। सिर्फ इसका टाइटल ही लोगों को पता है, जो कि स्पिरिट और संदीप रेड्डी वांगा प्रभास, इनके नाम पे ही इतना हाइप है। और प्रभास इस मूवी में कॉप के रोल में नजर आने वाले हैं। संदीप रेड्डी वांगा का कहना है कि प्रभास इससे पहले इस तरह का लुक कभी आपने देखा नहीं होगा उनका, और ऐसा परफॉर्मेंस भी वो निकाल के देंगे, आप उनके बाकी मूवियों को भूल जाओगे। और इसके ऊपर ही इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा, इसलिए उनको इतना टाइम लग रहा है। और उन्होंने प्रभास को बोल दिया है कि जितने दिन तुम स्पिरिट मूवी की शूटिंग करोगे, उतने दिनों तक तुम दूसरी कोई मूवी की या फिर दूसरी कोई एड की भी शूटिंग नहीं करोगे। वैसे प्रभास तो कोई एड की शूटिंग करते हैं नहीं। और अभी तक इस मूवी का जितना भी म्यूजिक का काम चल रहा था, वो सब कंप्लीट हो चुका है। और इस मूवी में प्रभास का 2 कैरेक्टर रहने वाला है। वो किस तरह रहेगा वो टाइम आने पे पता चल जाएगा। अभी उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन एक न्यूज़ ज़रूर है, स्पिरिट एक मूवी नहीं है, इसका भी सीक्वल आने वाला है। स्पिरिट का पार्ट 2 भी बनेगा और प्रभास के बर्थडे में भी स्पिरिट मूवी से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आएगा। और अभी हम बात करते हैं सितंबर में इसका शूट शुरू होगा कि नहीं, जो कि हो चुका है सितंबर अभी तक। और इसका सितंबर में टेस्ट शूट होने वाला है। रेगुलर शूट अभी शुरू नहीं होगा, शायद वो दिसंबर के लास्ट तक शुरू हो जाए और पूजा मुहूर्त भी हो जाएगा। और इस मूवी में प्रभास के मेकओवर के लिए संदीप रेड्डी वांगा ने अलीम ऐसा कुछ करके नाम है, उनको ऑन बोर्ड लाया है और वो इस मूवी में प्रभास का मेकओवर करेंगे। वो अभी तक तो काफी सारी मूवियों में मेकओवर कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, संदीप रेड्डी वांगा की जितनी मूवी, या फिर कह लो रणबीर कपूर के एनिमल या फिर शाहिद कपूर की कबीर सिंह, इन दोनों में ही इन्होंने ही काम किया है, जो कि पर हेयर कट के लिए 10 लाख तक चार्ज करते हैं, जो कि काफी ह्यूज है। मतलब बाल कटाने के लिए 10 लाख रुपए। सो इससे स्पिरिट मूवी का पोटेंशियल नजर आ जाता है। आपको कितनी वेट है स्पिरिट मूवी का, कमेंट करके जरूर बताना। तो अभी हम चलते हैं फौजी मूवी के अपडेट की तरफ। और फौजी मूवी से काफी सारी अपडेट निकल के आ चुकी है, क्योंकि इस मूवी का 50% शूट कंप्लीट हो चुका है और 1 से 1.5 मंथ का शूटिंग जो कि अभी रहता है प्रभास का। लेकिन स्टिल अभी भी 200 दिन का शूट रहता है फौजी मूवी का। पता नहीं ये कितनी बड़ी मूवी बना रहे हैं, 50% शूट कंप्लीट होने के बाद भी अभी 200 दिन रहते हैं इस मूवी के शूट को कंप्लीट होने में। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा का मूवी जो कि शुरू होने वाली है, उसके लिए उन्होंने 4 से 5 महीने का टाइम दिया है प्रभास को। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने साथ में ये भी कहा है कि स्पिरिट की शूटिंग करते वक्त तुम कोई और मूवी की शूटिंग कर नहीं सकते। लेकिन फौजी के डायरेक्टर हनु राघव पुरी का कहना है कि हम इस मूवी के शूटिंग करते वक्त एक भी जगह रुकेंगे नहीं, शूटिंग करते जाएंगे। सो ये कैसे मैनेज होगा पता नहीं। सो अभी भी फौजी के 200 दिन का शूट तो रहता ही है, लेकिन मुझे लगता है ये जो 200 दिन का शूट रहने वाला है, फौजी का पार्ट 2 जो आने वाला है, उसके रिलेटेड कुछ शूटिंग रहा होगा। और इन 200 दिनों में बस बड़े-बड़े सेट लगने वाले हैं और इसमें बहुत बड़े-बड़े फाइट सीक्वेंस का शूट रहने वाला है। मेकर्स अभी तो 3 अप्रैल को टारगेट करके चल रहे हैं, लेकिन उस डेट पे बिल्कुल नहीं आने वाला फौजी मूवी। लेकिन मेकर्स अगर इसको अगस्त में रिलीज करते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, तो ये काफी अच्छा डिसीजन रहेगा, क्योंकि फौजी एक पेट्रियोटिक मूवी है, तो उसके रिलेटेड वो डेट सुटेबल रहेगा। क्योंकि फौजी भी आपको छोटी मोटी मूवी लगती होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। जैसा कि कल की मूवी था, सालार और आदि पुरुष जब चल रहा था, उस टाइम कोई भी नहीं बोल रहा था कि कल की मूवी के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था, सब उसे हल्के में ले रहे थे। लेकिन जिस दिन उसका पहला कंटेंट आया, सब शॉक रह गए। उसी तरह इस मूवी का भी जब पहला कंटेंट आएगा, आपको शॉक करके रख देगा। और अभी हाल ही में फौजी मूवी का कुछ पिक्चर लीक हुआ था प्रभास के लुक को लेके। आप में से जिन लोगों ने वो लुक देखा है या फिर जिन लोगों ने वो लीक फुटेज देखा है, आप सबको पता चल ही गया होगा। मैं इधर शेयर कर देता, लेकिन मेकर्स ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि इसके रिलेटेड कोई भी शेयर मत करना, वरना दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता। और फौजी मूवी में हिटलर का भी कुछ रेफरेंस रहने वाला है और इस मूवी का टाइमलाइन जो कि 1940s के टाइम पे रहने वाली है। और सुभाष चंद्र का भी कुछ सीन रहने वाला है जो कि हिटलर से मिलेंगे। कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा न्यूज निकल के आ रहा है। और अगर हिटलर इस मूवी में देखने को मिलता है, तो ओवरसीज के कुछ कंट्री में ये मूवी बैन भी हो सकती है। और कुछ खबर का ये भी कहना है कि
अनुपम खेर जो कि इस मूवी में हिटलर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। लेकिन और भी बहुत सारे अपडेट है, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैत्री मूवी मेकर्स ने कहा है कि अगर आप इस मूवी के लीक फुटेज या फिर कुछ ऐसे अपडेट शेयर करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए तो ये एक साइबर क्राइम रहेगा। तो यहीं से हम फौजी के अपडेट को बंद करते चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि है सालार 2 के रिलेटेड। सालार पार्ट 1 जो कि 700 दिनों से ज़्यादा हॉटस्टार पर ट्रेंडिंग पे रह चुकी है, और बुक माई शो ने अपने पेज के ऊपर ये भी कंफर्म कर दिया है कि सालार द मोस्ट लव्ड फिल्म इन 2023। देख सकते हो सालार मूवी का क्या ही क्रेज है। 2023 में क्या क्या मूवी नहीं आई थी, उसके बावजूद सालार नंबर 1 पे है, जो कि बुक माई शो का कहना है। और इस मूवी को अब तक 2 साल होने वाले हैं, फिर भी इस मूवी का क्रेज इतना है कि इस मूवी का भी फैन शो हो रहा है, जो कि अभी 4 सितंबर को एक फैन शो रखा गया था, जो कि ओपन होने के साथ ही हाउसफुल हो चुकी है। और दूसरी फैन शो जो कि 21 सितंबर को देखने को मिलेगी। और सालार 2 के बारे में हम बात करें तो पृथ्वीराज सुकुमारन का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रभास, प्रशांत नील और मैं प्रभास के घर पे गए थे और उधर हम बात कर रहे थे सालार 2 मूवी के बारे में। और जो लोग या फिर कह लो हेटर जो कि कह रहे थे सालार 2 नहीं बनने वाली, देख लो। और अभी प्रशांत नील एनटीआर नील के शूटिंग के बाद सीधे चले जाएंगे सालार 2 के शूट के लिए। और अभी प्रशांत नील और प्रभास जो कि मूवी थिएटर गए थे F1 मूवी देखने के लिए, तो इससे कंफर्म हो ही जाता है कि सालार 2 ऑन बोर्ड है। बाहर थोड़ा काम चल रहा है, नॉइज आएगा तो उसको इग्नोर करना। अभी हम बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक मूवी के बारे में, जो कि 31 अक्टूबर को री रिलीज होगी। और एक री रिलीज मूवी का भी प्रमोशन हो रहा है, जो कि पहली बार देखने को मिल रही है। और इस मूवी में आपने ऐसे सीन भी देखोगे जो कि पहले आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि इस मूवी के बहुत सारे क्लाइमेक्स को शूट किया गया था और उसमें से कुछ सीन इस मूवी में आपको देखने को मिलेगी। और इस मूवी का एक पॉडकास्ट भी शूट किया गया है, जो कि अभी तो देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें कि आपको प्रभास और अनुष्का देखने को मिलेगी, जो कि रिलीज के आसपास देखने को मिलेगी। और आप सुन के शॉक हो जाओगे, इस मूवी का बुक माई शो इंटरेस्ट जो कि 150K मतलब 1,50,000 हो चुकी है अब तक। और इस मूवी को रिलीज होने के लिए 1 से 1.5 मंथ रहते हैं अभी भी। तो क्रेज आप देख सकते हो बाहुबली मूवी का। और अभी हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे मोटे अपडेट प्रभास के रिलेटेड। प्रभास का पहले न्यूज निकल के आ रहा था कि वो ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी करने वाले हैं, और बाद में वो कंफर्म हो जाता है कि वो वॉर 2 होने वाली थी, प्रभास ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो कि 2023 के टाइम की थी। और फिर से अभी न्यूज निकल रही है कि धूम 4 मूवी में प्रभास देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रभास ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ सूर्या और एनटीआर की भी न्यूज निकल के आ रही है कि वो भी धूम 4 में हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया है या फिर उनके साथ नहीं बनने वाली। लेकिन विजय देवरकोंडा इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। और एक और मूवी प्रभास के हाथ से निकल चुकी है, जो कि प्रशांत नील के साथ रावणम बनने वाली थी। वो मूवी पहले दिल राजू ने प्रभास के साथ कंफर्म किया था, लेकिन डेट के इशू के चलते दिल राजू ने ये मूवी अल्लू अर्जुन के साथ करने का सोचा है। अब अल्लू अर्जुन एक्स प्रशांत नील देखने को मिलेगा आपको। लेकिन अब आते हैं एक न्यू मूवी जो कि प्रभास ने साइन कर ली है, जो कि अमरन के डायरेक्टर के साथ है, जिन्होंने कि प्रभास को एक स्टोरी सुनाई जो कि प्रभास को काफी अच्छी लगी है। और ये एक आर्मी टाइप मूवी होगी, जिसको कि यूबी क्रिएशन के बैनर के नीचे बनाया जा रहा है। और ये मूवी आपको 2030 के बाद ही नजर आएगी। और अभी हम प्रभास की लाइनअप की बात करें तो अगले साल आएगी द राजा साहब, उसके बाद आएगी द फौजी मूवी, और उसके नेक्स्ट ईयर जो कि 2027 में स्पिरिट मूवी आने के चांसेस है, और 2028 में सालार 2 के भी आने के चांसेस है, और 2029 में आपको देखने को मिल जाएगी कल्कि 2, और उसके बाद प्रशांत वर्मा वाली सुपर हीरो मूवी, और लोकेश कनगराज के साथ जो गैंगस्टर मूवी। और इनके लिए काफी ज्यादा टाइम रहती है, क्योंकि ये प्रभास की फेज 2 की मूवी रहने वाली है। तो आपको कैसी लगी ये अपडेट कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जगन्नाथ।